हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज मैं एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, बिकॉज़ ये जो टॉपिक है गाइज़, इससे बहुत सारे लोग जूझते रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे सोसाइटी में, प्लैनेट अर्थ पर, जो हमेशा अपने अंदर एक हैवीनेस फील करते रहते हैं विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न। हमेशा उन्हें एक लथार्जिक फीलिंग आती है, हमेशा उनके ख़ास करके लेग्स में बहुत पेन होता है, लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है, नी पेन की एनर्जीज़ होती है, हिप में बहुत ज़्यादा पेन होता है, हिप बोन में बहुत ज़्यादा पेन चलता रहता है। और आप बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हो, फिर भी आपको पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली इश्यूज़ क्या आ रहे हैं। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली मतलब मेडिकल साइंस वो डायग्नोस कर ही नहीं पाता है आपके हेल्थ इशू को, और आप बस भटकते रहते हो इस डॉक्टर से उस डॉक्टर की तरफ। आप अलग अलग थेरेपीज़ का इस्तेमाल करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट अगर नज़र नहीं आ रही है, तो ये जो टॉपिक है वो आप ही के लिए है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है गाइज़, बिकॉज़ अभी मैंने इस टॉपिक को इसलिए चुना है बिकॉज़ अभी जो गणपति जी आए हैं, गणपति जी मूल आधार चक्रा को इंडिकेट करते हैं, और ये जो टाइम पीरियड है वो आपके मूल आधार चक्रा को हील करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सेकेंडली, अभी श्राद्ध पक्ष भी आ रहे हैं, और ये जो भी आपके इश्यूज़ हैं जो आपको मेडिकली डायग्नोज नहीं हो रहे हैं, और उसका जो पूरा डीप साइंस है, जो पूरी एनर्जीज़ है, वो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ये जो समय है, ये वक्त है इस वीडियो के लिए, रीडिंग के लिए बहुत ही मतलब एक जो डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं ना, वो डिवाइन टाइमिंग पर ही ये वीडियो अपलोड होने वाला है। ये डिवाइनली गाइडेड वीडियो है गाइज़। मुझे चैनलिंग हो रही थी बार बार कि इस टॉपिक पर आपको वीडियो अपलोड करना है, और ये वीडियो उसी इंसान तक जाने वाला है गाइज़ जो अपने पूरे परिवार में एक कोई अलग सोल है। आपको आपके पूर्वजों ने चुना है, और आपके माध्यम से आपकी पीढ़ियों का कल्याण होने वाला है, और जो आपके 7 पीढ़ियाँ हैं पीछे की, उनको भी मुक्ति मिलने वाली है। तो अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हो गाइस, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, और आप एक चुनी हुई आत्मा हो, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अंत तक सुनिए और एनर्जीज़ को पूरी तरीके से मतलब पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, नेगेटिविटी को लेट गो कीजिए, जो भी गाइडेंस मिलता है उसे ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिए। तो यहाँ पर अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए, जो हेल्थ इश्यूज़ के बारे में मैंने आपको बताया है, जो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के बाद भी आपको बिल्कुल भी जो रिज़ल्ट चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, बहुत सालों से आप इस समस्या से जूझ रहे हो। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है बिकॉज़ ये 2 कार्ड्स मैंने आपके सामने रखे हैं गाइज़। एक कार्ड है इनसिक्योरिटी का, जो रेड कलर मूल आधार चक्रा को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। दूसरा है सर्विस कार्ड, जो हेल्थ इशू को दिखा रहा है, जो है स्वादिष्ठान चक्र, सेक्रल चक्रा। तो ये जो आपके 2 लोअर चक्रास होते हैं, इन चक्रास में आपके जो पूर्वज हैं उनकी पूरी मेमोरीज़, उनका पूरा डाटा स्टोर होता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर आपके साथ ये एनर्जी मैच हो रही है, या आपके घर परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो रिकवर हो ही नहीं पा रहा है, तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है गाइज़? इसका फर्स्ट रीज़न तो ये होता है कि उस इंसान के खुद के कर्मा है जो उसे माफ़ी प्रार्थना से हील करने हैं। लेकिन कोई माफ़ी प्रार्थना भी कर रहा है, होपोनोपोनो प्रेयर भी कर रहा है, दिल से कर रहा है, फिर भी अगर हील नहीं हो पा रहा है, तो सेकंड रीज़न होता है आपके जो पूर्वज हैं, आपके पूर्वज जिस भी फियर से ऑपरेट कर रहे थे उनके लाइफ टाइम में, जिस भी इनसिक्योरिटीज़ से ऑपरेट कर रहे थे उनके लाइफ टाइम में, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो एनर्जीज़ आती रहती हैं। जैसे कि आपके माता पिता से आपकी तरफ आई है, और आपके माता पिता में उनके माता पिता से आई है। तो एग्जैक्टली वही जो फैमिली लीनेज के पैटर्न्स होते हैं,
वो आप तक आए हैं। और यहाँ पर हो क्या रहा है इशू, कि जो आपके पूर्वजों की मेमोरीज़ है वो अब मुक्त होने के लिए आपको पुश कर रही है। इस वजह से आपके ख़ास करके जो पेल्विक एरिया होता है, जो मैंने थंबनेल में जो पिक्चर डाली है वो इसीलिए डाली है बिकॉज़ उसी एरिया में पूर्वजों की एनर्जी स्टक है। इसी वजह से आपके लोअर चक्रास में, लोअर बैक में, लोअर मतलब लेग्स में, नीज़ में, हिप्स में पेन हो रहा है। और आपके पूर्वज यहाँ पर आपसे मुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप बस डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होना, पेट की बीमारी होना या कोई अदर बीमारी होना, और समझ में ही नहीं आता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले आपको शांति से बैठ जाना है। शांति से बैठकर आपको इस एनर्जीज़ को पूरी तरीके से रिलीज़ करना है। और एक बात मैं यहाँ पर रिलीज़ करने से पहले एक और बात मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ गाइस। समटाइम्स क्या होता है पता है, कि कोई एक इंसान है, वो इंसान जैसे कि पिलर की तरह खड़ा है और उस पिलर पर पूरी बिल्डिंग खड़ी है। उसी तरीके से मूलाधार चक्र होता है। मूल आधार चक्र पर ही आपकी पूरी जो चक्रा सिस्टम है, 7 चक्रास, वो मूल आधार चक्रा उसका बेस होता है। और एग्जैक्टली उसी तरीके से जो फैमिली होती है, उस फैमिली में कोई एक इंसान होता है जिस पर पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर आप ऐसे इंसान हो, आप पर अभी आपकी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, आपकी माता की, पिता की, बहन, भाई, बच्चे, पत्नी, जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी करंटली आप उठा रहे हो। लेकिन समटाइम्स क्या हो जाता है ना गाइस, कि जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा रहे हो वो आपके हायर पर्पस के लिए सही नहीं है, वो आपको प्रॉपरली सर्व नहीं कर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, वही आपको ट्रिगर कर रहे हैं, वही आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, और आप दिल ही दिल में घुट रहे हो, घुटन की ऊर्जाएं है आपकी। आप बस एक ज़िंदा लाश की तरह जी रहे हो बस, और आपको यही लगता है कि मेरी जो तमन्ना है, मेरी जो अपेक्षाएं है वो कुछ और है, मुझे कुछ और अलग करना है, मेरा लाइफ पर्पस कुछ और है, मुझे मेरे पार्टनर की तरफ आगे बढ़ना है, पार्टनर की तरफ आगे जाना है। लेकिन बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मेरे सभी ख्वाहिशों को दबा रहा हूँ, दबा रही हूँ। तो आप जब ऐसा करते हो तब आपके मूल आधार चक्रा पर वो एनर्जीज इम्पैक्ट डालती हैं, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। और समटाइम्स क्या हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर डेली रीडिंग्स आपको अपलोड होती है कि जो आपके पार्टनर्स होते हैं गाइज, सीधी भाषा में अगर आपको बताऊँ तो आपके जो पार्टनर्स होते हैं उन्हें आपकी तरफ आना होता है, उन्हें आपके साथ रहना होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं मेरे पार्टनर को चुनूंगा तो फिर मेरे परिवार का क्या हो जाएगा, फिर इनका आगे क्या होगा। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का गिल्ट उनके चक्रास को इफ़ेक्ट कर रहा है, उस वजह से पूरी जो हेल्थ है वो डिसबैलेंस हो चुकी है, हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं जो डॉक्टर्स को भी पता नहीं चलता है। तो उसका जो रूट कॉज है वो यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से गिल्ट क्रिएट होना, अपने पार्टनर को स्टेबिलिटी ना दे पाना, अपने पार्टनर को कमिटमेंट ना दे पाना। क्यों? क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पार्टनर को चुनूंगा तो फिर मेरे फैमिली का क्या होगा, बिकॉज फैमिली यहाँ पर पार्टनर को एक्सेप्ट करने के लिए कन्विंस नहीं हो रही है। और अगर कोई घर में ऐसा सिबलिंग है, कोई भाई बहन है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पार्टनर उठाते हैं, तो वो भी एक गिल्ट में चले जाते हैं कि किस तरीके से इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाऊँ। अब एग्जैक्टली पॉइंट यहीं पर आता है गाइज, कि देखिए आपको इन सभी एनर्जीज़ को रिलीज़ कर देना है। आई बात समझ में? और आपको इस बात का गिल्ट नहीं रखना है कि इन लोगों का क्या होगा। सबसे पहली बात, हर इंसान अपना कर्मा खुद क्रिएट करता है। एक बात हमेशा याद रखिए, और जो इंसान आपसे प्यार करता है वो हमेशा आपके डिसीजंस का रिस्पेक्ट करता है, ये बात आप ठान लीजिए। अगर आपके माता पिता है, आपके भाई बहन हैं, और अगर वो आपके डिसीजंस का डिसरिस्पेक्ट करते हैं, वो आपके डिसीजंस को मान नहीं रहे हैं, तो वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो बस आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। और ये जस्ट एक माया है, और इस माया को ही आपको ब्रेक करना है।
तो आप जब ये माया को ब्रेक करने वाले हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो और आपको गिल्ट में ही जीना है। नो, ये जो आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हो चुकी है, जो फॉल्स सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है, उसे ही आपको तोड़ने का वक्त आ चुका है। जब आप ये तोड़ोगे तभी आपके हेल्थ इश्यूज़ रिकवर होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इससे दुख होगा, उसे दुख होगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको पूरे होशो आवाज़ में पूरी तरीके से रिलीज़ कर देना है और सोर्स में आपको उस एनर्जी को रिटर्न भेज देना है। अब ये जो पूरा प्रोसीजर है वो किस तरीके से होगा, देखिए, आपको पूरी तरीके से या तो आप चेयर पर बैठ जाइए और नंगे पैर आपको आपके जो फुट है वो ज़मीन पर रखने हैं। वहाँ पर कोई आसन नहीं होना चाहिए नीचे, या चप्पल पहनकर नहीं करना है, तभी ग्राउंडिंग पॉसिबल होगी आपकी। या तो चेयर पर बैठ जाइए या तो फिर खड़ा, स्ट्रेट खड़ा हो जाइए, रिलैक्स बॉडी को रखिए। चेयर पर भी बैठे हो तो भी रिलैक्स बॉडी को रखना है। आपको शांति से ब्रीदिंग करनी है गाइस। डीप इनहेल करना है और अपने मुंह से एक्सहेल करना है। नाक से अपनी सांस को अंदर लेना है और अपने मुंह से सांस को बाहर छोड़ना है। ये आप तब तक कीजिए जब तक आपको पूरी तरीके से रिलैक्स फील ना हो, आपका माइंड रिलैक्स फील ना हो और आपको स्टेबल फील ना हो। इस प्रोसीजर के बाद आपको इमेजिन करना है आपके माता पिता, उनके माता पिता, आपके भाई बहन, जितने भी आपके फैमिली ट्री में जितने भी लोग हैं, अगर आपकी शादी हुई है, आप आपके पार्टनर के साथ, फीमेल्स के लिए है गाइज, ये मेल्स के लिए नहीं है, फीमेल्स के लिए। फीमेल्स अगर अपने सेपरेशन नो कांटेक्ट में भी हो गाइज आप, लेकिन फिर भी आप आपके पार्टनर के साथ रियूनाइट होना चाहते हो तो आपको ये प्रोसीजर करना ही होगा, बिकॉज़ ये भी एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है आप दोनों के रियूनियन में। और जितने भी पुरुष ये देख रहे हैं, आपके जो भी माता पिता है, नाना नानी, दादा दादी और जितने भी सिबलिंग्स हैं, उन जितने मतलब आपके खुद के, आपके पेरेंट्स से जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, आप उतने ही सिबलिंग्स, तो ये इन लोगों को आपको इमेजिन करना है और आपको बस इतना ही बोलना है कि ये जो ऊर्जाएं मुझे तकलीफ़ दे रही है, मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा जकड़न पैदा कर रही है, बहुत ज़्यादा दर्द पैदा कर रही है, ये सभी ऊर्जाएं मैं उसके मेन सोर्स की तरफ रिटर्न भेज रहा हूँ। सभी ऊर्जाएं उसके मेन सोर्स की तरफ रिटर्न जा रही है और मैं मेरे सभी पूर्वजों को मुक्त कर रहा हूँ। मेरे जितने भी पूर्वज लोअर डायमेंशंस में अटके हुए हैं, जो मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी पूर्वजों को मैं मुक्त कर रहा हूँ, मुक्त कर रही हूँ। मैं अपने आप को इन सभी कार्मिक साइकिल्स से मुक्त कर रहा हूँ, मुक्त कर रही हूँ। मैं मेरे सभी पूर्वजों को माफ़ कर रहा हूँ। मैं मेरे सभी पूर्वजों को माफ़ कर रही हूँ। मैं अपने आप को माफ़ कर रहा हूँ। मैं अपने आप को माफ़ कर रही हूँ। और ये आपको इमेजिन करना है और आपके रूट चक्रा पर, जो मैंने थंबनेल में डाला हुआ है, जो आपके टेल बोन पर होता है, वहाँ पर आपका मूलाधार चक्र होता है, उसे इमेजिन कीजिए। जो भी मैंने स्केलेटन में आपको दिखाई दे रहा है थंबनेल पर, वो एरिया आपका आपके थर्ड आई पर इमेजिन कीजिए। वहाँ पर एक लाल रंग के प्रकाश को इमेजिन कीजिए, एक ब्राइट रेड लाइट, जो आपके सभी पूर्वजों के नकारात्मक कर्मों को हील कर रहा है और आपके शरीर में जितनी भी जकड़न है, अकड़न है, जो भी दर्द आपके पूरे बॉडी में उनके मेमोरीज से बह रहा है, वो सब आपको रिलीज़ कर देना है। और वो जो एक प्रकाश है जो लाल रंग का है, वो आपके पूरे पेल्विक एरिया को हील कर रहा है, आपके पूरे
रूट चक्रा को हील कर रहा है। वहाँ पर जितनी भी आपके पूर्वजों की नकारात्मक ऊर्जाएं, उनके नकारात्मक भावनाएं आपके शरीर में छुपी हुई है, दबी हुई है, आपके पूर्वजों के जो भी सप्रेस्ड उन्होंने दबाए हुए इमोशंस जो लीनिएज के माध्यम से आपके शरीर में, आपके चक्रास में आए हैं, आपके एनर्जी सिस्टम में आए हैं, वो सब आपको रिलीज़ करने हैं। और आपको ये इमेजिन करना है कि आप वो सभी ऊर्जाएं रिलीज़ कर रहे हो। और आप ये जो भी प्रोसीजर जितना भी मैंने बताया है, वो जो आप इमेजिन करोगे, जो कुछ भी करोगे, वो करते समय आपको लम मंत्रा की चैंटिंग करते रहना है गाइस। लम लम लम। आप ये जब बोलोगे लम मंत्रा, ये जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आपको एक वाइब्रेशन फील होगा आपके टेल बोन पर, आपके रूट चक्रा पर, आपके पेल्विक एरिया पर। आपको एक सेंसेशन फील अभी भी हुआ होगा शायद किसी को। और आप जब ये करोगे, जब आप ये जो प्रोसीजर मैंने पूरा बताया है, ये करते करते आपको लम मंत्रा की चैंटिंग करते रहना है। इससे क्या होगा, आपके रूट चक्रा की हीलिंग होगी। इसके बाद आपको वम मंत्रा की भी चैंटिंग करनी है। ये जो भी प्रोसीजर हो गया, ये आपको 5 मिनट्स लम मंत्रा की चैंटिंग के बाद आपको फिर वम 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 इस मंत्रा की चैंटिंग करनी है 5 मिनट्स। और फिर आपको इतना ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होगा, आपको ऐसे लगेगा जैसे कि बहुत जन्मों के कर्म आपसे रिलीज़ हो रहे हैं। जो एक बैगेज होता है कर्मास का, जिससे हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी फील करती है। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनका जो स्कूल बैग होता है बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें वज़न होता है, तो उससे वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे कि उनके शोल्डर में पेन होने लगता है, बहुत ज़्यादा उन्हें भी ड्रेन एनर्जी फील होती है, जैसे ही वो इतना ज़्यादा बोझ स्कूल में लेकर जाते हैं, आते हैं। तो एग्जैक्टली वही होता है, कार्मिक बैगेज भी वही होता है जो हम अपने कांधों पर लेकर चल रहे हैं अपने पूर्वजों का। अब जो आपके पूर्वज थे, उनके लाइफ टाइम में वो अपने लाइफ के कुछ डिसीजंस नहीं ले पाए बिकॉज ऑफ फियर। तो उनका जो फियर है वो आज भी आपकी बॉडी में यहाँ पर ज़िंदा है। इस वजह से आपको ये हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, जो डॉक्टर्स भी यहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें भी पता नहीं चल रहा है। आई बात समझ में? तो ये बहुत ज़्यादा पेचीदा चीज़ें होती है गाइस। और ये अब बहुत अच्छा वक्त है कि आपके पूर्वजों के कर्मास को रिलीज़ करना, अपने आप को हील करना, अपने आप को एक डिवाइन लाइट में परिवर्तित करना। देखिए यहाँ पर जो भी व्यूअर ये रीडिंग अभी तक सुन रहा है, आप एक लाइट हो गाइस। आपका एक बहुत बड़ा डिवाइन मिशन है। आप किसी सोल पर्पस से इस अर्थ पर आए हो, और आप जब आपका सोल पर्पस करने के लिए आगे बढ़ते हो तो बहुत सारे डेविल अटैक्स भी आप पर होते हैं। जो माया है वो बार बार आपको भ्रमित करने की कोशिश करती है। तो इसलिए आपको हमेशा मंत्रास करना, मेडिटेशन करना, अपने आप को प्रोटेक्शन लेकर रखना ज़रूरी होता है। जब भी आप आपका इनर वर्क स्किप कर देते हो तो आप भ्रमित होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हो। तो अगर आपको लगता है आप किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी का पार्ट हो, तो गाइज़ आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में रहना ज़रूरी होता है और डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना ज़रूरी होता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मतलब क्या? आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो गाइस। सूर्य नमस्कार बहुत बढ़िया होता है 7 चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए। अगर आपके ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज़ है और आप सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते हो, तो आपको 7 चक्रास के जो सीड मंत्रास होते हैं ना, उसे चैंट करना होता है। अभी मैं 7 चक्रास के सीड मंत्रास यहाँ पर चैंट करने वाली हूँ गाइस। उस एनर्जीज़ को, उस वाइब्रेशन को फील कीजिए। आपको क्या फील होता है वो ज़रूर मुझे बताइए। तो रूट चक्रा से लेकर मैं क्राउन चक्रा तक यहाँ पर सीड मंत्रास चैंट करने वाली हूँ। लम वम रम यम हम ओम सो
तो ये होते हैं 7 चक्रास के सीड मंत्रास जो आपको पूरे रिदम के साथ चैंट करने होते हैं। जब जब आप वो उसी रिदम में चैंट करते हो ना, तो वो वाइब्रेशन क्रिएट होकर आपके उस पर्टिकुलर चक्रा पर वो एकदम से ऐसे जैसे कि ऊर्जा पूरी तरीके से बरसने लगती है। तो ये सीड मंत्रा 7 चक्रास के ज़रूर से ज़रूर कीजिए गाइस। अपनी एनर्जीज़ को हेल्दी कीजिए, अपनी बॉडी को हेल्दी कीजिए और जो भी आपके पूर्वजों के कार्मिक बैगेज है वो रिलीज़ कर दीजिए। आई होप जितने भी व्यूवर्स ने ये वीडियो सुना है, सॉरी गाइस, वीडियो सुना है, आप सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ अट्रैक्ट हो और आप जिस भी मतलब हेल्थ इश्यूज़ से सफ़र कर रहे हो, जो कुछ भी आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही है, जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं, जो भी मैरिज में इश्यूज़ आ रहे हैं, मैरिज में डीलेज़ आ रहे हैं, मैरिज में सेपरेशन हो रहा है, किसी का लव मैरिज नहीं हो पा रहा है, तो ये जो भी रीज़न्स होते हैं गाइज़, ये सब पूर्वजों के कर्मास की एनर्जीज़ आपके बॉडी में होती है, इसलिए होता है। तो सबसे पहले अपनी क्लेंजिंग कीजिए, क्लियरिंग कीजिए, बैलेंसिंग कीजिए और आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, क्या आपको क्लैरिटी मिली है, आपको क्या क्या आपके जो भी एक्सपीरियंस है आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, बिकॉज़ आपके कमेंट्स, आपके एक्सपीरियंस को पढ़कर मुझे भी अच्छा लगेगा। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर से ज़रूर शो कीजिए गाइस। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।